हॉर्मूज में होगी जंग। जी हां, जंग फैल चुकी है। जैसा ईरान ने कहा था, ईरान ने वैसे ही किया कि अगर हमारे सुप्रीम लीडर को टच भी किया तो हम पूरे दुनिया में आग लगा देंगे। अब भारत के लोगों को ईरान की लगाई हुई आग की तपिश महसूस हुई है। जिस तरह से थूक कर मोदी सरकार ने चाटा है, धोखा देकर ईरान को वापस ईरान की गोद में जाकर हमारा विदेश मंत्री बैठा है और लगातार बात करने की कोशिश हो रही है। ये जिल्लत की जिंदगी है। एक फादरलैंड पहले जाकर बना लिया इजराइल को, फिर जब फादरलैंड का टेटवा ईरान ने दबा दिया तो तुरंत उसे दूर होके चले गए। ओ माय फ्रेंड ईरान, ये होने लगा है भाई, ऐसा होने लगा है। कल तक जो ईरान को मतलब खामनाई के मारे जाने पर एक ट्वीट नहीं किया था, ये देखो फारसी में ट्वीट किया जा रहा है। क्या नौबत आ गई। अरे गुलाम, ओ गुलाम। अब ट्वीट कर रहे हैं फारसी में ताकि ईरान इंप्रेस हो जाए। ईरान तमाम चीजों को समझ रहा है, लेकिन अब ये तमाम चीजों को किनारे कीजिए। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज में 2000 स्पेशल मरीन और अपने कई एयरक्राफ्ट कैरियर और नए तरह के युद्धपोत अमेरिका भेजने की तैयारी में है। दिक्कत क्या है, क्यों? क्योंकि दुनिया का प्रेशर डोनाल्ड ट्रंप पे है कि साले तुम्हारी वजह से हमारे टैंकर फंस गए हैं, तुम्हारी वजह से हमारे देश में गैस है ना, एलपीजी और कई तरह की चीजों की कमी, इलेक्ट्रॉनिक आइटम जो भी उस स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज से इंपोर्ट एक्सपोर्ट होता था सब रुक गया। सीधा जनता पर असर पड़ रहा है। ट्रंप पर प्रेशर हो गया कि भाई ये तो अब तो कुछ ना कुछ करना पड़ेगा वरना ट्रंप और गाली खाएगा। तो फैसला किया है कि 2000 स्पेशल मरीन अमेरिकन और बड़ा काफिला नौसेना का अमेरिका स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज में भेजेगा ताकि वो लोगों को जो दूसरे देशों के टैंकर हैं उनको निकाल सके, एस्कॉर्ट कर सके। लेकिन ईरान तैयारी में बैठा है और ईरान ने जैसा शुरू से अब तक बोला वो करके दिखाया। तो ये बहुत मुश्किल होगा, बहुत मुश्किल होगा, इतना आसान नहीं होगा कि ईरान के चंगुल से जबरदस्ती तुम कोई टैंकर पार कर जाओ। कहने के लिए तो भाई ये गुलाबी सुअर कई दिन पहले बोल चुका है कि हम जीत गए हैं। मेरे दोस्तों, अंधभक्तों के फादरलैंड पे दिन रात इसके बाद भी ईरान मिसाइल दाग रहा है। अंधभक्तों के फादरलैंड पर इजराइल के अंदर ईरान मिसाइल मार रहा है और अंधभक्तों के फादरलैंड के यहां मिसाइलें दे दरादन गिर भी रही हैं। कुछ घंटे पहले का मंजर है, देख लीजिए। Yo. وقع. Kelly.
בסדר, הולכים. הרכבים שלי. אחי, הדוברות הגעתם לפה. אחרי הרכבים שלי, זהו, זה הקו. תודה. הוא אמר לנו טוב. אנחנו זריזים. הלך רחת אצלנו פה, תראה מה עשו לנו, כל הבית הלך הבית. בסוף קפליס, בסוף דרובים, למטה יו. מה זה, מדורה? אנחנו על החדשות, אולי תכף תהיה. תכף יגידו. איפה הם? הנה. נלחץ נחלות? זה חם. את יודעת איפה זה? באמת חם? די, חם לזוז. יו, הנה, תרגיש כריש בכביש. זה בדרך שלי. טוב, יאללה, ביי. देख लिया। और भक्तों, अब क्या करोगे हैं? ईरान के खिलाफ बोल नहीं सकते, पापा खुद ही लोलो पोचों में लगे हुए हैं ईरान के। फादरलैंड पिट रहा है और दादरलैंड वो भी अमेरिका वो भी पिट रहा है। अच्छा खासा दोस्त रशिया था, ट्रम्प से डर के जो है रशिया से दोस्ती खराब करी, ईरान से दोस्ती खराब करी, अब घोप हो गया। अब चलो लाइन में लगो। माय ईरान इज आवर फ्रेंड। करो। खामनाई के खिलाफ वीडियो बनाने वाले लोग और ईरान के खिलाफ वीडियो बनाने वाले लोगों का सॉल्यूशन मैं पहले ही दे चुका हूं। फिर से क्रिएटर से, जो रील बनाने वाले क्रिएटर्स हैं, उनसे मैं यही कहूंगा कि भैया जिन जिन लोगों ने ईरान के खिलाफ वीडियोस बनाए और खामनाई की शहादत का मजाक उड़ाया, आप उनका वो कंटेंट उठाइए, वीडियो उठाइए, उन कंटेंट क्रिएटर का नाम और जो प्रोफाइल है उसका स्क्रीनशॉट लीजिए, एक्स पर जाइए यानी पूर्व ट्विटर पे जाइए और तमाम जानकारी और फोटो और स्क्रीनशॉट और वीडियो पोस्ट कर दीजिए। सैयद अब्बास अरागची, ईरान के चैट जीपीटी की मदद लीजिए, ईरान के ऑफिशियल, इंडिया के ऑफिशियल, दोनों को टैग कर दीजिए, मेंशन कर दीजिए और 3 लाइन लिख दीजिए कि भारत और ईरान सालों पुराने दोस्त हैं, लेकिन मोदी की खास प्यारी जनता जो मोदी को वोट देने वाली है, वो सोशल मीडिया के जरिए ईरान के शहीद का मजाक उड़ा रही है और भारत और ईरान के रिश्तों को खराब कर रही है। ये लाइन लिखिए और खासकर वो जरूर समझें, आपको ईमान का वास्ता, जो हमारी कौम के पढ़े लिखे एडवोकेट्स हैं, जो वकालत कर रहे हैं, जो ट्रेनिंग ले रहे हैं, जो प्रैक्टिस कर रहे हैं, ये आपके पास गोल्डन अवसर है। ऐसे तमाम लोगों को ट्रैक कीजिए जो ईरान के खिलाफ जहर उगल रहे थे, उनके तमाम पुराने पोस्ट उठाइए और अब्बास अरागची को और भारत के विदेश मंत्रालय को और भारत के रक्षा मंत्रालय को टैग कीजिए, ताकि मोदी सरकार खुद ऐसे लोगों पर नकेल कसे जो ईरान और भारत की दोस्ती खराब कर रहे हैं। हालांकि मोदी सरकार ने, मोदी जी ने खुद दोस्ती खराब की है, लेकिन यहां मोदी जी को अपने ऊपर तो लेना नहीं है, तो मोदी जी दूसरे पर लेंगे और जिन्होंने ईरान के खिलाफ जहर उगला है सब के सब जेल में जाएंगे। शेयर कीजिएगा इस जानकारी को और इस ट्रिक को। सऊदी और बहरीन के अंदर दुनिया की सबसे महंगी रेस, जहां सबसे बड़ा सट्टा और सबसे बड़ा जुआ लगता है, F1 की रेसिंग होने वाली थी, फार्मूला 1 की सबसे महंगी रेस है दोस्तों, बहरीन और सऊदी अरब में होने वाली थी,
दोनों देशों ने F1 की रेसिंग कैंसिल कर दी है। अमेरिकी कंपनी ने यूक्रेन के लिए ड्रोन इंटरसेप्टर्स बनाए थे रशिया से बचने के लिए। अब आदेश अमेरिका का जब आया, ट्रंप बौखलाया, तो अमेरिका की वो कंपनी जिसने इंटरसेप्टर बनाए थे ड्रोन के लिए यूक्रेन के लिए, वो यूक्रेन को ना देकर मिडिल ईस्ट में भेजे जा रहे हैं, क्योंकि अरब का बहुत लंबा डंडा है डोनाल्ड ट्रंप के पिछवाड़े में कि भैया तुमने धोखा दिया, मिसाइल और ड्रोन गिर रहे हैं, हमें बचाओ। ईरान के विदेश मंत्री ने तुर्की के विदेश मंत्री से फोन पर बात की और कहा है कि आपके यहां नेटो के बेस पर जो हमला हुआ है वो हमला हमने नहीं किया है, हो सकता है हमारे किसी समर्थक ग्रुप ने किया हो या फिर इसमें इजराइल का हाथ हो, ये जांच का विषय है। अगर आप जांच करना चाहते हैं तो हम पूरी तरह से आपके साथ हैं। लीजिए, बगदाद में, इराक की राजधानी बगदाद में सिविलियंस एयरपोर्ट पर जबरदस्त ड्रोन जाकर ईरान का हिट हुआ और आग लग गई। ठीक ऐसे ही अमेरिका का जो मिलिट्री बेस कुवैत में है उस पर भी हमला हुआ है। ईरान बिल्कुल हमला सीधा सीधा कर रहा है, कोई रोक नहीं पा रहा है। चौबीस घंटे पहले जानकारी मैंने दे दी थी और कंफर्म कर दिया था। अमेरिका झूठ बोल रहा था, रजाग्राफी सच बोल रहा था। आपकी स्क्रीन पर 6 अमेरिकी ये वायुसेना के जवान हैं, जो अमेरिका का एक टैंकर क्रैश हुआ था जिसे इराक के लड़ाकों ने मार गिराया था। ये 6 के 6 अमेरिकी फौजी वासिले जहन्नम हो गए हैं। पुतिन पर बयान डोनाल्ड ट्रंप का आया। डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि मुझे लगता है कि रशिया थोड़ी बहुत ईरान की मदद कर रहा है, क्योंकि रशिया को लगता है कि हमने यूक्रेन की मदद की है और ऐसा हो सकता है। कोई बात नहीं, अगर वो मदद कर भी रहे हैं तो कोई बात नहीं, ऐसा होता है। अमेरिका के हमले में जो श्रीलंका के करीब ईरान के नौसैनिकों को बिना हथियार खाली हाथ धोखे से मार दिया, 84 ईरान के वो जवान हैं, उनकी लाशें हैं। और भारत के अंदर भी 2 युद्धपोत ईरान के पनाह लेकर रुके हुए हैं। मोदी सरकार ने उन्हें तमाम आलोचना के बाद परमिशन दी थी। तो जो भारत के अंदर जिंदा और सही सलामत नौसेना के ईरान के अफसर हैं, वो पहले श्रीलंका जाएंगे। श्रीलंका से वो 84 जो बॉडी हैं वो साथ मिलेंगे और फिर ये जो ईरान के जो नेवल ऑफिसर्स हैं ईरान पहुंचेंगे। बहरहाल अभी हालात सही नहीं हैं, तो बेहतर यही होगा। अमेरिका इजराइल पर भरोसा नहीं है, क्योंकि ये वो हैं कि जो लाशों पर भी बम मारते हैं। तो ईरान को सोचना चाहिए और भारत को, ईरान के नौसैनिकों को भारत में अभी रहने की परमिशन और लंबे समय तक देनी चाहिए। उधर ईरान के खौफनाक हमलों में दुबई के कई इलाकों पर जाकर ड्रोन और मिसाइलें गिरी हैं। डिफेंस सिस्टम दुबई के फेल हुए हैं और आग अभी तक लगी है। सऊदी अरब ने कंफर्म किया है कि हमने 6 ईरान के ड्रोन्स को इंटरसेप्ट किए हैं। मेरे दोस्तों, ईरान ने कंफर्म किया है कि हमने एक ऐसे व्यक्ति को ईरान के अंदर अरेस्ट किया है जो स्टारलिंक का नेटवर्क चला रहा था, स्टारलिंक का इंटरनेट चला रहा था। और जाहिर सी बात है, ऐसा इंसान दूसरों की मदद कर सकता है हाई स्पीड इंटरनेट देने के लिए। और जाहिर सी बात है, जिसके पास स्टारलिंक है, तो जब देश में स्टारलिंक बैन है तो उसके पास स्टारलिंक कहां से आया है? जाहिर सी बात है, उसका कनेक्शन बाहर से है। मेरे दोस्तों, अमेरिका और अमेरिका के जितने साथी थे, चाहे अंधभक्तों का बाप क्यों ना हो और फादरलैंड क्यों ना हो, इतने नंगे हो रहे हैं और इतने पेले जा रहे हैं कि आप सोच भी नहीं सकते। अमेरिकी ऑफिशियल ने एक प्रोपेगेंडा चलाया कि ईरान के जो लीडर्स हैं वो छुपे हुए हैं, डरे हुए हैं, गायब हैं। तो कुछ डे यानी इंटरनेशनल कुछ डे में आपने वो तमाम मंजर देखा कि ईरान का राष्ट्रपति, ईरान के विदेश मंत्री, ईरान के गवर्नमेंट के हर ऑफिशियल, भाई साहब जो जज हैं वहां के, मतलब जो अमेरिका और इजराइल के टारगेट पर हैं,
जिनको कत्ल करने के लिए इनाम रखा हुआ है अमेरिका ने, वो सब कुछ डे की रैली में थे, जनता के बीच थे, बमबारी हो रही थी और वो बीच में सड़क पर चल रहे थे, बारिश हो रही थी, बमबारी हो रही थी, खौफ का माहौल था। अमेरिका और इजराइल के फाइटर जेट हवा में थे, लेकिन ईरान के गवर्नमेंट ऑफिशियल, राष्ट्रपति ईरान का तो यूं शेर की तरह चल रहा था भाई सड़क पे, हाथ मिलाते हुए आम लोगों से, ये भी डर नहीं। हमारे देश वाला तो भाई साहब कहीं जाता है 1 घंटे पहले पूरी रोड जाम कर दी जाती है, कबूतर भी नहीं आ सकता, कबूतर। और जो अमेरिका इजराइल के निशाने पर हो, वो जनता के बीच चल रहा है दे दनादन। तो भाई वो दोनों वीडियो को रीट्वीट किया है ईरान के अली लारिजानी ने, सिक्योरिटी चीफ हैं। इन्होंने कहा कि हम और हमारे लीडर हमारे लोगों के बीच हैं, आम लोगों के बीच हैं, खुले आसमान के नीचे, और तुम्हारे लीडर्स एप्स्टीन आइलैंड पर। भाई साहब एप्स्टीन के मामले में अमेरिका से जो बदला ईरान ले रहा है ना, आहा, कोई नहीं ले रहा। ईरान ने किया है कंफर्म, अब तक हमने अमेरिका और इजराइल के 111 ड्रोन्स को मार गिराया है। मेरे दोस्तों, मार्च के महीने में स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से 1200 जहाज गुजरने चाहिए थे रिकॉर्ड के हिसाब से, बैलेंस के हिसाब से, लेकिन अब तक 1200 की बजाय सिर्फ 77 टैंकर ही गुजर पाए हैं। मेरे दोस्तों, इजराइल ने कंफर्म किया है कि 7600 बार से ज्यादा हम ईरान पर हमले कर चुके हैं। यही तो ईरान का कमाल है, यही तो साबिर लोगों का कमाल है, यही तो अली वालों का, यही तो करबला वालों का कमाल है कि दुश्मन कितना भी हावी हो जाए, खून पर खून बहता चला जाए, जिनकी जिंदगी में दर से करबला है, वो दुश्मन के आगे झुकते नहीं। खुलकर अगर कोई साथ है ईरान के तो चाइना है। $2 लाख की मदद पहले ही दे चुका है चाइना, और चाइना ने कहा है कि ईरान के एलिमेंट्री स्कूल पर, लड़कियों के स्कूल पर हमला जो किया गया अमेरिका के द्वारा, ये इंसानियत की लाइन को क्रॉस करके किया गया है, और हम हर तरह से, हर कंडीशन में ईरान के साथ हैं। मेरे दोस्तों, उधर ईरान के हैकरों ने जलवा दिखाया है। ईरान के हैकरों ने मूसाद के कम्युनिकेशन सिस्टम को हैक करके 50,000 सीक्रेट ईमेल को हैक कर लिया है, जिस इंफॉर्मेशन का ईरान बहुत खौफनाक इस्तेमाल करने वाला है। मेरे दोस्तों, पर्शियन गल्फ में ईरान के मना करने के बाद जो टैंकर घुसे, अल्लाह की कसम तस्वीर आपके सामने है, सब जलकर राख हो चुके हैं। टैंकरों पे कोई है नहीं, ये जले हुए टैंकर हैं जिनमें रात रात भर आग लगी है। दिन में इनको रिकॉर्ड किया गया है, सारा तेल बह चुका है, इन टैंकर पे कोई है नहीं, धुआं अभी तक निकल रहा है, पूरी तरह से टैंकर बर्बाद हो चुके हैं। अरब की मीडिया ने ये वीडियो जारी किया है और इस वीडियो से साबित हो रहा है कि ईरान जो कहता है वो करके दिखाता है। हजरात, ग्राफ देख लीजिए आपकी स्क्रीन पर, जहां मैं एरो दिखा रहा हूं, आप ध्यान दीजिए इस पर। अमेरिका ने टॉमहॉक मिसाइल इतनी इस्तेमाल की है कि इस वक्त अमेरिका के पास सबसे कम हो चुकी है टॉमहॉक मिसाइल, सबसे कम। और इसी तरह से अगर अमेरिका ने इस्तेमाल की तो टॉमहॉक पूरी तरह से खत्म हो जाएगी अमेरिका के पास। भारत ने खुद कंफर्म किया है कि ओमान में 2 हमारे भारतीय मारे गए और 10 भारतीय इंजर्ड हैं। हजरात, यही तो मैं कह रहा हूं, मोदी सरकार इतनी बड़ी बड़ी बातें कहती है, करती है। मोदी सरकार गल्फ से, ईरान से और दूसरे जगह, यहां तक कि इजराइल में भी हजारों लोग भारतीय फंसे हुए हैं, तो फाफा बचा के क्यों नहीं ला रहे हैं? फाफा बचा के क्यों नहीं ला रहे हैं? मेरे दोस्तों, ब्रिटेन के जो एम्बेसी है यूएई के अंदर, उसने धमकी दी है अपने नागरिकों को जो यूएई में रह रहे हैं। और बता दूं, मेरी अभी एक इंसान से मुलाकात हुई है जो दुबई से आए हैं, नाम नहीं ले सकता, तस्वीर नहीं दिखा सकता। उन्होंने कहा भाई मुझे दुबई बाद में भी जाना है। तो उन्होंने मुझे बताया कि भाई हम दुबई में थे, हमारी जो लोकेशन थी वो अमेरिका की जो बेस है उससे ज़्यादा दूर नहीं थी, तो फिर भी 4-5 किलोमीटर दूर थी। चश्मदीद बता रहे हैं कि पूरी रात हम सो नहीं पा रहे थे और ईरान ऐसे हमले कर रहा था कि ज़मीन हिल रही थी। हम डर और खौफ में थे। मैंने कहा इतनी आसानी से तुम फिर इंडिया कैसे आ गए? कहा भाई हमारा वापसी का टिकट 3 महीने पहले से था। ठीक, 3 महीने पहले से था, वरना 90,000, 1-1 लाख, 2-2 लाख की टिकट है और मारा मारी है अलग। कहा, उन्होंने खुद बताया कि हमें धमकी दी गई और वहां बैन कर दिया गया है। कोई भी जो विदेशी है खास करके, उनको धमकी दी गई है कि अगर आपने डैमेज का वीडियो बनाया
ईरान की मिसाइलें जो जुल्फकार की तरह जख्म लगा रही हैं, जो तबाही मचा रही हैं और अरबों की औकात याद दिला रही हैं, अगर उनका वीडियो तुमने बनाया, ईरान की मिसाइलों और जो नुकसान पहुंचा रहा है ईरान अरब का, अगर तुमने उसका वीडियो बनाया तो एक तो फाइन लगेगा तुम पर और उसके बाद तुमको डिपोर्ट कर दिया जाएगा। ये जितने भी विदेशी यूएई और दुबई में जाकर रह रहे हैं अरब इमारात में, एक एक को बुला बुला कर धमकी दी गई है। हाँ, तो इसलिए बेचारे जो वहां गुलाम रह रहे हैं, मजदूरी कर रहे हैं, वो आपको कुछ ना बताएंगे, ना फोन पे बताएंगे, ना आपको वीडियो भेजेंगे, वरना वो डिपोर्ट कर दिए जाएंगे। समझा करो जानम। फिलहाल के अपडेट में इतना ही। इस रिपोर्ट को शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, दुआओं में याद रखिए। जय हिंद।